सेकेंड टर्म एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मतवज्जो हों कि सेकेंड टर्म एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है और ये डेट आपको इसी वीडियो में मिलेगी आगे चलकर, इसलिए मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इसी में आपको पता चलना है कि सेकेंड टर्म के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कब होने जा रहे हैं। और जनाब यहाँ पर कुछ पेपर्स भी हैं मेरे पास पिछले साल के, जिनको मैं शेयर कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा होगा, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स, ट्यूशन टीचर्स और बच्चे जो हैं वो इस बारे में बहुत परेशान होते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, किस तरह का पेपर आएगा। और अक्सर पेरेंट्स और टीचर्स जो ट्यूशन पढ़ाती हैं वो मुझसे पूछती हैं कि मिस पेपर कैसा आएगा कैसा आएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि हम पेपर जब बच्चों से लेते हैं तो घर के लिए पेपर बिल्कुल भी नहीं देते। इसलिए जनाब हम लोग जो हैं आपको दिखाना चाह रहे हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होगा और किस तरह के पेपर जो है वो आएंगे। फर्स्ट और सेकंड टर्म में पेपर जो है वो 50 मार्क्स के होंगे और 50 मार्क्स के पेपर जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ये टर्म वाइज पेपर्स में होंगे। फाइनल पेपर जो होंगे वो 50 नंबर की बजाय 100 नंबर का होगा, यानी 100 मार्क्स का पेपर होगा। और यहाँ पर जनाब हमारे पास ग्रेड 4 का मैथ्स का पेपर सामने है और ये पेपर जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक है ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा है सब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, तो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा ये पेपर। और चूंकि मैंने बताया कि ये पेपर जो है वो 50 नंबर का होगा, इसलिए 10 सवाल जो है वो MCQs के होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट में होंगे और हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर होगा, यानी कि टोटल आपके 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 30 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। सब्जेक्टिव पेपर जो है वो आपका 3 सवालात पर मुश्तमिल होगा और हर सवाल के 2-2 हिस्से होंगे और उस तरह से नंबरिंग जो है वो मुय्यर की जाएगी, जो है उसकी ऐड किया जाएगा नंबर्स को, कि किस तरह से हमने एक क्वेश्चन के नंबर जो है वो 5-5 रखने हैं। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न पेपर है ये आप देख रहे हैं और इस पैटर्न के मुताबिक आप बच्चों की तैयारी करवा सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड टर्म का ये पेपर है पिछले साल का मेरे पास और इस साल जो है वो पैटर्न वही है, कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ग्रेड 4 का उर्दू का पेपर भी मेरे सामने है। ये भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, हिस्सा अव्वल मारूजी सवालात और हिस्सा दोम यानी सब्जेक्टिव यानी कि इंशाइया तर्ज का। तो ये क्वेश्चन जो है ये मारूजी जो है ये भी मुश्तमिल होंगे 10 सवालों पर और हर सवाल का जो है वो 2 नंबर होगा। यहाँ पर आपको ये बताती चलूँ कि ये जो हिस्सा है ये ज़्यादातर ग्रामर बेस है और ग्रामर पर मुश्तमिल है। और ये आप देख रहे हैं कि मुतज़ाद और मुहावरात और जो है वो तज़कीर व तानीस और इस तरह के बहुत से सवाल, यानी ग्रामर बेस ये पेपर है। और आप जनाब इस तरह के पेपर को फॉलो कर सकते हैं यहाँ से देखकर। और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो मुश्तमिल है, मैं आपको दिखाती जाती हूँ, ये मुश्तमिल है मारूजी पार्ट पर। और ये मारूजी हिस्से में यानी कि इंशाइया हिस्से में जनाब शामिल है दरख्वास्तें, लेटर्स और इसके अलावा शामिल है अशार को नसर में तब्दील करना। जो भी नज़में होती हैं उनके अशार होते हैं, उनकी नसर बनाना जो है वो पेपर में शामिल होता है, क्योंकि 6 से जो है वो अशार की तशरीह होती है, जबकि 5वीं तक जो है वो अशार की नसर होती है। इसके अलावा पैराग्राफ दिया जाता है बुक में से, यानी कि बुक रीडिंग भी होती है। उस अबारत को दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ना और रवानी के साथ पढ़ना जो है वो काउंट होता है। और इसके अलावा नसर पारा गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवालात के जवाब दें। इसके अलावा उनको कोई और नसर पारा यानी कि एक पैराग्राफ जो है वो सुनाया जाएगा और उसके बाद उन सवालात के जवाबात भी पूछे जाएंगे। ये पैराग्राफ जो है वो इस तरह से होगा, यानी कि ये यहाँ पर ये अबारत दी गई है और इस अबारत को पढ़ेंगे बच्चे और फिर उसके नीचे जो सवालात दिए गए हैं उन सवालात का जवाब ज़ुबानी उनसे पूछा जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो उर्दू का पेपर है वो भी मैंने आपको दिखा दिया।
और इसके साथ साथ एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़ का पेपर भी मेरे सामने है और ये भी इसी तरह से 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, मारूज़ी और इंशाइया। मारूज़ी हिस्से में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इंशाइया हिस्से में आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन लॉन्ग क्वेश्चंस का जवाब आपने देना होगा, यानी बच्चे जो हैं वो उन लॉन्ग क्वेश्चंस का जवाब भी देंगे। और ये भी पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा, यानी कि इसमें भी शॉर्ट करके क्वेश्चंस को पूछा जाएगा ताकि बच्चे के लिए उन सवालों के जवाब देना आसान हो जाएं। और ये देखें उनके नंबर जो हैं वो आगे बयान किए गए हैं ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो कि हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग करते जा रहे हैं। ये देखें यहाँ पर उनके नंबर जो हैं वो मेंशन किए गए हैं। ये हिस्सा जो हिस्सा इंशाइया कहलाएगा। और उसके बाद इंग्लिश के पेपर को अगर हम डिस्कस करें तो ये पेपर भी 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट और सब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो MCQs हैं वो बच्चे देख रहे हैं कि ये भी ग्रामर बेस्ड होगा, मोस्टली ये ग्रामर बेस्ड होगा ताकि बच्चों को जो है वो खुद से करना आए और बच्चे जो हैं वो ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करें, तो इसलिए ग्रामर बेस्ड ये पेपर होगा। और इसके अलावा जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा वो जनाब वो भी क्रिएटिव होगा, इसलिए कि बच्चों में क्रिएटिविटी जो है वो पैदा की जाए। और ये देखें जनाब, ये जो पेपर है मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पेपर जो है हमारा, इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा, ये देखें ये पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ से मुतालिक सवालात पूछे जाएंगे। इसके अलावा ये देखें कुछ और चीज़ें दी जाएंगी, तस्वीरें दी जाएंगी और उन तस्वीरों से रिलेटेड जो सवाल हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, ये देखें। और इसके अलावा यहाँ पर भी बुक ऑफ रीडिंग है, रीडिंग के भी जो है 10 नंबर होंगे। इसके अलावा जो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स में आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो क्या होंगे कि आपको एक पैराग्राफ सुनाया जाएगा और उस पैराग्राफ से मुतालिक आपसे इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरह से आपको समझ आ गई होगी कि हमारा जो इंग्लिश, उर्दू, SST और मैथ्स के पेपर होंगे वो किस तरह से होंगे। बहुत से स्टूडेंट्स की, बहुत से वालिदैन की और ट्यूशन टीचर्स की जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। और अब मेरा वो सरप्राइज़ रह गया कि हमारे सेकंड टर्म के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कब होंगे। तो आप सबकी टेंशन को मैं दूर किए देती हूँ, उनकी डेट शीट जो है वो आने वाली है और हमारी जो सेकंड टर्म एग्ज़ाम की डेट है वो कंफर्म हो चुकी है, यानी कि वो डेट है 2 से हमारे जो पेपर हैं वो अपलोड होंगे। और उसके बाद जनाब उसी वीक में, यानी कि सेकंड वीक में जो है वो हमारे सेकंड टर्म के एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाए, नहीं तो सेकंड वीक में मस्ट है कि सेकंड टर्म के एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएं। हमेशा की तरह इस साल भी छुट्टियां अनाउंस हो चुकी हैं, 20 से छुट्टियां होंगी और 20 से पहले सेकंड टर्म के एग्ज़ाम्स जो हैं वो ले लिए जाएंगे। इसलिए बच्चे और वालिदैन तैयार रहें और बच्चे अपनी तैयारी पूरी रखें क्योंकि सेकंड टर्म के एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी डेट कंफर्म होने वाली है। तो मैं आपसे मिलूँगी फिर इसी तरह की किसी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।